आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो भक्ति और शक्ति की पराकाष्ठा इतने अलौकिक है कि मनुष्य तो क्या यहां तक देवताओं भी नमस्तक है। तो कहानी है भगवान विष्णु के महाअवतार नरसिंह भगवान और प्रहलाद की। तो दोस्तों, सनातन धर्म को मानते हो तो कमेंट में हरिओम जरूर लिखना। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। सतयुग में अर्षि कश्यप और आदित्य के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये वास्तव में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें सनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया था कि वे 3 जन्म तक असुर योनि में जन्म लेकर भगवान से वैर करेंगे। दोनों भाई बलवान, अभिमानी और देवताओं के प्रति घृणा रखते थे। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर बचाया और युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया। भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति तीव्र वैराग्य और बदले की ज्वाला भड़क उठी। हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई उसे पराजित न कर सके। वह मंदार पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगा। तपते अंगारों के बीच खड़े रहना, बरसात में बिना आश्रय के खड़े रहना, शरीर पर चींटियों का बिल बन जाना, फिर भी अडिग रहना। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वर मांगा, मुझे न कोई मानव मारे, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप लौटा और तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और इस अंधकार मिटाने के लिए प्रहलाद रूपी प्रकाश का आना आवश्यक हो गया। तभी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु एक बार गर्भवती थी। तभी देवराज इंद्र ने उन्हें पकड़ लिया। इंद्र का उद्देश्य था असुर के गर्भ को नष्ट करना था। तभी रास्ते में ऋषि नारद मिले और उन्होंने इंद्र को रोका। नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में सुरक्षित रखा। गर्भ में पल रहे प्रहलाद को नारद मुनि ने भगवान विष्णु की कथाएं और भक्ति मंत्र सुनाए। इस प्रकार प्रहलाद जन्म से पहले ही विष्णु भक्त बन गए। प्रहलाद महल में बड़े हुए, पर उनका मन सदैव भगवान विष्णु के नाम में लगा रहता। हिरण्यकश्यप ने उन्हें असुर नीति और राजनीति की शिक्षा के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमरक के पास भेजा। गुरुकुल में भी प्रहलाद बच्चों को हर समय भगवान के गुण गाने को प्रेरित करते। एक दिन जब हिरण्यकश्यप ने दरबार में उनसे पूछा, सबसे महान कौन? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, सर्वत्र एक ही महान है, श्री हरि विष्णु। यह सुनकर दरबार स्तब्ध हो गया और हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। हिरण्यकश्यप ने पुत्र को समझाने की कोशिश की, पर प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटे। उसने उसे मारने के आदेश दिए। विष पिलाना, विष अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाना, हाथी शांत हो गए। ऊंचे पर्वत से गिराना, भगवान ने गोद में पकड़ लिया। सांपों के गड्ढे में डालना, नागों ने स्पर्श मात्र से प्रणाम करके निकल गए। हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहे, जिससे हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि में न जलेगी। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठेगी, किंतु वरदान केवल तभी काम करता था जब वह अकेली अग्नि में हो। भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, अगर तेरा विष्णु सर्वत्र है तो क्या वह इस महल के स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिताजी, वे यहां भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फटा, जिससे भयानक गर्जना से महल और धरती कांपने लगे। प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा सिंह आधा मानव। उनकी आंखें अंगार की तरह लाल, नख बिजली की तरह चमकते हुए, केश सिंह के अयल की तरह फूले हुए। समय संध्या, न दिन न रात। स्थान महल की दहलीज, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर नखों से उसका वध किया। न अस्त्र न शस्त्र,
इस तरह ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें की मान रखते हुए वध किया। वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और देवता, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी कोई भी पास आने का साहस नहीं हो रहा था। ब्रह्मा के कहने पर अंत में प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कर आगे बढ़े और भगवान की गोद में बैठ गए। प्रहलाद की भक्ति देख नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवताओं ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। तो दोस्तों, ये रही महान भक्त प्रहलाद की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।